हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो आज दिन है, देखिए शुक्रवार, और सुबह का सारा काम उम हो चुका है, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। तो यहाँ पे फिर मम्मी भी पूजा कर ली थी और मैं भी नहा धो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं दे दी हूँ मम्मी को नाश्ता और फिर मैं भी बैठ गई थी चाय लेके। जैसे ही मैं चाय लेके बैठी ना, तो इसका अलार्म बजने लगा था वॉशिंग मशीन का। तो मैं कहीं पहले इसका कपड़ा निकाल दूँ, तब तक मेरी चाय नॉर्मल हो जाएगी, फिर मैं चलूँगी पीऊँगी। तो यहाँ पे देखिए फिर आधा कपड़ा डाल चुकी थी और आधा कपड़ा निकाल दी थी इसमें से, और फिर हल्का से इसमें मैं निरमा और डाल दे रही हूँ, तब तक इसमें कपड़ा धुलते रहेगा। और अब मैं चलूँगी चाय पी लूँगी। अब मम्मी भी यहाँ पे देखिए कर रही हैं नाश्ता। तो मम्मी मेरे से वही पूछ रही थी कि कल शाम को क्या खाना बना था। मैं कहीं मम्मी आप इतना जल्दी भूल गई, तो वही हंसने लगी। कभी कभी होता है ना, इंसान कोई चीज़ भूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मेरा ना पैर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो मम्मी बस वही देख रही थी, क्योंकि मेरे पैर में ना दो वो हो गया है, क्या कहते हैं उसको, गुड़खुल जो गांठ हो जाती है, तो बहुत वो भी ना और बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो यहाँ पे देखिए चाय वो सब पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। एक कल रात में ले आए थे सब्जी, टमाटर वमाटर, तो इसे मैं अच्छे से धो दी थी, कल रात ही मैं सब धो दी थी। तो अभी इसका पानी सूख गया था, तो मैं सोची ना कि इसे रख दूँ फ्रीज में, नहीं तो फिर गर्मी भी है ना, तो ख़राब हो जाती है सारी सब्जी। तो बस वही रख रही थी, जो टमाटर मुझे सब्जी के लिए चाहिए था, तो बस उसे मैं निकाल ले रही थी, और बाकी का सारा मैं रख दूंगी फ्रीज में। और जो हरी मिर्च थी ना, तो उसकी भी डंठल तोड़ के रखती हूँ। डंठल तोड़ के रखने से क्या रहता है ना, मिर्च जल्दी ख़राब नहीं होती है। और इसी में मैं अदरक और मिर्च छोटे वाले टिफ़िन में रख दूंगी। और मुझे ना अच्छे से टिफ़िन में सजा के, मतलब डब्बा में सजा के फ्रीज में सामान रखना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं रख दी थी सारा इसमें। और उसके बाद देखिए आलू था, आलू भी यहाँ पे पलट के रख दी थी। और उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी अपने कमरे में। तो यहाँ पे ना आज मुझे साफ़ करना था अपना कमरे का टाड़। ये बहुत ज़्यादा गंदा तो खैर नहीं था, बस ये थोड़ा सा इस पर फैला था, क्योंकि ना मुझे एक बार अपने मायके अभी बीच में जाना था। सब साफ कर लूं, अब करूं कैसे? यहाँ पे ना मैं टाड़ पे चढ़ तो गई थी, लेकिन फिर सोच रही थी उतरूँ कैसे, क्योंकि मैं कुर्सी नहीं रखी थी, बस वही डर रही थी कि उतरूँ कैसे। तो यहाँ पे फिर मैं किसी ढंग से उतर गई थी। और यहाँ पे देखिए मेरा कपड़ा भी सारा धुल गया। तो कहीं पहले कपड़ा फैला दूँ, तो उसके बाद में फिर मैं लगूंगी सफाई में, क्योंकि ना उस पर इतना ज़्यादा फैला हुआ था। बहुत दिन से मैं सोच रही थी इसे करने के लिए, लेकिन कभी समय नहीं मिल रहा था। तो बस चल रही हूँ, मैं पहले कपड़ा फैला लेती हूँ। तो आधा कपड़ा उस तरफ फैला दी थी और आधा कपड़ा मैं यहाँ फैला दे रही थी, क्योंकि ना छत पे एक मन किया कि डाल दूँ, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी और रह रह के ना पानी भी बरस रहा है। आज ना कम से कम सुबह से कम 10 बार हल्का हल्का फुहारा के जैसे पानी बरस के और निकल जा रहा है, और तुरंत ही धूप में निकल जा रही है। तो मम्मी कही थी कि यहाँ ही कपड़ा डाल देना। मम्मी चली गई हैं उस घर किसी काम से, तो बस अभी मम्मी नहीं है। मम्मी नाश्ता वास्ता करके चली गई थी उस घर। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं जितना यहाँ पे कपड़ा फैला हुआ था, तो सब मैं उतार ले रही थी। तो ना मुझे हाथ से नहीं मिला था, तो इसलिए फिर मैं कुर्सी लेती आई थी। उसके बाद देखिए सारा कपड़ा ऐसे ना, मैं बैग की ज़रूरत थी मुझे उस समय, इतनी जल्दी में थी ना कि सारा कपड़ा मैं इस पर ऐसे ही रख दी थी। तो इस पर सब चलूँगी, उतारूँगी सब, और उसके बाद फिर मैं इसे अच्छे से पूरा सरियाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे जितना भी सारा कपड़ा था, तो इसमें मैं सब फोल्ड करके रखूँगी। इसमें ना कम से कम 5-6 तो ऊनी कपड़ा है, जो बड़े बड़े स्वेटर होते हैं शिवांश के, प्रिंसी के, इनके थे। तो इस समय लाइट कट गई थी, फिर देखिए लाइट तुरंत ही आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए सारा कपड़ा मैं अच्छे से फोल्ड कर दे रही थी। देखिए ये भी मैं बनाई थी, ये बेबी ऊन का बना हुआ, जो बेबी ऊन ना, मतलब बम्बई में उस समय बेबी ऊन मिलता था। ये मैं शादी से पहले ही बनाई थी। इसे ना वहाँ पे सब बेबी ऊन करते थे, बहुत ही सॉफ्ट ऊन था। तो देखिए इसे भी मैं बनाई थी, ये देखिए। और ये ना बस एक साइड से शुरू, एक साइड से पूरा बीनते हुए चले आना, इसमें कहीं भी मतलब अलग से नहीं इसमें बना है। ये देखिए ये बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अब आजकल ये सब कौन लगाता है, अब आजकल ये सब कोई नहीं लगाता है। एक देखिए ये बनाई थी भगवान जी के मंदिर के लिए, छोटा सा।
बहुत दिन तक ना जो आंगन की अलमारी जहाँ पे अचार का डब्बा रखा तो बहुत दिन तक ना भगवान जी यहाँ पे रहते थे, तो यहाँ पे ही लगाए थे। तो इस वजह से ना दिया हुआ जलने की वजह से बहुत काला हो गया है, देखिए। और एक ये है, देखिए मेरा ना कुरुस की बिनाई बहुत अच्छी थी, एकदम जैसे ऐसा लगता है कि हाथ का नहीं बिना हुआ है, देखिए। अब बताना आप लोग को इसमें से कौन सा सुंदर लगा है, ये बेबी ऊन वाला कि ये दोनों में से। अरे जब मेरा ऑपरेशन हुआ था पथरी का, तब उस समय बेल्ट मिला था, ये लगाए ना इसलिए मेरा पेट निकल गया है इतना। ये बहुत दिन से सोच रही थी इसे साफ करने के लिए, लेकिन मैं सोची आज कर ही देती हूँ इसे। और ज्यादा कुछ नहीं था, बस यही जो कपड़ा था ना, एक बार मायके जाना था मुझे, तो बैग यही खाली करी थी, बस यही फैला था, बाकी और कुछ नहीं था। इसमें सब रजाई का खोली है, अब ठंडी आएगी तो सब निकालूंगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ का सबका नीचे का सब कपड़ा वपड़ा फोल्ड करने के बाद ना फिर से मैं चढ़ गई थी टाड़ पर, और यहाँ का जो भी जाला वाला था तो सब मैं जाला वाला अच्छे से खींच ले रही थी, मतलब अच्छे से मार के। और फिर जो ये बक्सा था ना, तो इसमें भी देख रही थी क्या कपड़ा है, इसमें भी वही बस 2-3 ऊनी कपड़ा रखा था, बाकी और कुछ नहीं। और ये देखिए, ये मेरे शादी का ड्रेसिंग है, अरे सिंगारदानी, सॉरी। तो पहले ना ऐसे ही शादी में आते थे सिंगारदानी, अब तो नए नए फैशन में आने लगा, लेकिन पहले ना ऐसे ही आता था सबके लिए। तो बस वही सब देख रही थी। और यहाँ पे एक कागज़ मिला था, मैं सोची शायद मिल गया हो, पहले कागज़ नहीं मिल रहा था ना, तो बस वही देखने लगी थी। और उसके बाद फिर देखिए, यहाँ की मैं लगा ले रही थी झाड़ू, बाकी सब चीज़। और इसमें ज़्यादा कुछ गंदा तो था नहीं, तो बस वही मम्मी से मैं सुपली मांग रही थी, मम्मी भी आ गई थी, तो क्योंकि मैं बार बार कैसे उतरती, और मम्मी थी तो मुझे नीचे से देखिए जो दोनों बैग में अच्छे से सरिया दी थी, तो मम्मी थी मुझे नीचे से पकड़ाए जा रही थी। तो यहाँ पे करने के बाद फिर मैं भी उतर आई थी। और यहाँ पे देखिए फिर से लाइट कट गई, तो मम्मी कहें कि पंखा का भी थोड़ा सा इसी लाके झाड़ू खींच लो, और पंखा उंखा भी ना सब मुझे पोंछना है। तो यहाँ पे देखिए ये पंखा था, ऐसे रहेगा तो सही रहता है। हाँ, टाड़े पे खड़ा होकर नहीं आता नहीं गिरेगा ऐसे तो बुहाऊ आ जाएगा, जब बुहाऊ रखना है ना ऐसे खूब मस्त आ जाएगा, तब रख दूंगी। यहाँ पे जो फर्राटा फैन था ना, तो वो भी मैं यहाँ पे ही रख दे रही थी। वही मम्मी कह रही थी कि देखो ऐसे कोई लेटे उटे तो किसी के सर पे ना गिरे। मैं कही नहीं मम्मी अब नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे फिर देखिए सब करने के बाद ना तो बिस्तर बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि ऊपर से धूल तो भाई थोड़ा बहुत धूल था ही, तो ये धूल उल सब गिर गई थी। तो मम्मी कहें कि चादर हटा के सब अच्छे से बेड उड झटक दो। मम्मी ना इस सब चीज़ पर साफ़ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती, जो कि मैं दिन भर करते रहती, लेकिन उन्हें ऐसा लगता कि मैं अच्छे से नहीं करती हूँ। तो वही बस कह रही थी मेरे से। तो यहाँ पे देखिए सब अच्छे से झटक दे रही थी, और मम्मी तब तक ना जो तकिया था तो उसमें खोली चढ़ा दे रही थी इसे उतार के। और मैं भी बिस्तर उस्तर अच्छे से जो भी था सब सामने का झटक उटक के सब अच्छे से कर ले रहे थे। उस पर फिर मैं डाल दे रही थी दूसरी चादर, और देखिए फिर ये वाली चादर डाल दे रही थी। और मम्मी भी देखिए यहाँ लग गई थी, थोड़ा बहुत जो भी होता है उनसे थोड़ा बहुत लगी जाती है मेरे साथ में। तो बस ये सब करे, और मैं साथ ही साथ ना खाना भी बनाए जा रही थी। मैं वहाँ पे इंडक्शन पे ना कुकर में ही छोंक दी थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, और चावल डाल दी थी, क्योंकि ना सुबह जब पराठा वराठा खाए रहे ना तो दोपहर में हल्का ही खाना सब खाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं भी वही करने लगी थी। और उसके बाद फिर देखिए अलमारी के ऊपर ना मैं जो कपड़ा डाली थी तो एकदम पीछे सरक के चला गया था। तो मैं सोची चलो इसे भी निकाल के इसी लाके धो देती हूँ, क्योंकि चादर तो निकाली थी तो फिर से भी धुल दे रही थी। बाकी जो छोटा मोटा सामान था तो इस पर ज़्यादा, इस पर भी कुछ मैं नहीं रखी हूँ।
मुझे ना घर एकदम बहुत भर के रखे रहो तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए सब बस ऐसे ही रख दे रही थी जो भी था जैसे। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ का भी सब अच्छे से झटकना उटकना हो गया था। और मम्मी भी देखिए दोनों तकिया पे खोली उली चढ़ा दी थी। उसके बाद फिर मैं लगा ले रही थी झाड़ू, और झाड़ू उड़ू लगा ली थी ना, तब तक बच्चे लोग का भी आने का समय हो जाएगा। तो उसके बाद सबको दे दूँगी खाना वाना। तो उसके बाद फिर जो काम करना होगा तो वही करूँगी मैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चे लोग सब लोग आ गए थे। खाना पीना खाने के बाद फिर मैं भी ना आधा एक घंटा आराम कर ली थी। आराम क्या कर रही थी, वही थोड़ा सा अपना एडिटिंग का काम कर रही थी। उसके बाद फिर से देखिए जो अलमारी थी ना, और इसे मैं कितना मैं सरियाती हूँ, जो आप लोग के सामने दिखाती हूँ वो अलग से, और बाकी इसे 2-3 दिन पे इसे करना ही करना है, क्योंकि बच्चे ना अक्सर इसे फैला देते हैं। और बच्चे तो बच्चे एक जन जो और है ना तो वो और फैलाते हैं। उनकी आदत है ना, उन्हें जब मुंह पोंछना होगा तो नीचे से गंजी खींचेंगे, जिस वजह से पूरा ऊपर का कपड़ा पलट जाता है। बस यही सब, इसी वजह से ना सारा कपड़ा फैल जाता है। तो मैं सोची इसी लागे हाथ जब लगाई हूँ तो ये भी कर लूँ। और घर रहता ना, छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर ये सब ना करते ना तो फिर घर अच्छा नहीं लगता है। और घर है भाई, घर देखो जितने साफ़ सुथरा रखोगे ना तो उतने अपना मतलब अच्छा लगता है देखने में। मुझे ये लगता है ना कि मैं अपना घर कितना साफ़ सुथरा कितना क्लीन रखूँ अपना घर। तो बस वही सब कर रही थी। और यहाँ पे देखिए सब शिवांश प्रिंसी सबका अलग अलग कपड़ा कर दे रही थी। बाकी तो मम्मी हमेशा फोल्ड करके ही रखती हैं, लेकिन बच्चे ना फैलाते, ज़्यादा करके फोल्ड करने का काम ना मम्मी ही करती, क्योंकि मैं सब कपड़ा धुल के रख देती हूँ। तो मम्मी अपना शाम को जब खाली होती हैं, मतलब जब अपना बैठती हैं ना, तो उनकी आदत है कि वो कपड़ा सारा फोल्ड करके ले आके यहाँ पे रख देती हैं। लेकिन बच्चों की आदत से कौन वो करेगा, उनकी सबकी आदत से वो अपने मजबूर रहते हैं। उनका फैलाने वाला काम है और हम सबका रहता है सरियाने वाला काम। तो बस देखिए यहाँ पे बस वही मैं अभी सरियाने में ही लग गई थी और सबका अलग कर दे रही थी कपड़ा। और यहाँ पे मेरी भी जितनी साड़ी पहनती तो सब मेरी भी साड़ी यहाँ पे रह गई थी। तो बस वो सब भी अब करूँगी मैं अलग से। और उसके बाद ना सारा कपड़ा मेरा फोल्ड हो गया था, तो उसे मैं अच्छे से सरिया के यहाँ अलमारी में रख दी थी। और एक मेरी फ्रेंड थी ना, तो कहीं थी दीदी आप यहाँ कपड़े वाली अलमारी पे पर्दा लगा दो। तो ना यहाँ पे भी खीला नहीं लगा है, और इसमें ना हाथ से जल्दी खीला लगता भी नहीं है। तो डील मशीन रहती तो उसी से लगता है। अगर कभी डील मशीन अगर मुझे या मिलेगी या कोई लेके आएगा ना, तो यहाँ पे मैं पर्दा ज़रूर लगाऊंगी। तो यहाँ पे देख, क्योंकि ना पर्दा के बिना कपड़ा गंदा बहुत जल्दी हो भी जाता है। यहाँ पे धूल उल बहुत जल्दी बैठती है। तो यहाँ पे देखिए मैं सारी साड़ी भी अपनी रख दे रही थी। और मैं अपनी साड़ी ना इसी तरह से रैंक में लगाती हूँ। पहले मतलब पेटीकोट, ब्लाउज और साड़ी सब एक साथ में लगाती हूँ। तो बस यही सब कर ले रही थी। और आज मैं बिल्कुल भी मतलब आराम नहीं करी हूँ, क्योंकि अगर 1-2 घंटा बैठी भी थी ना तो फिर मोबाइल लेके बैठी थी। मुझे इसमें करना था एडिटिंग। तो चलिए अब आज का काम बहुत हो चुका। और ये सब सफाई मैं किस लिए कर रही हूँ मैं आप लोग को बताऊँगी, क्योंकि मुझे जाना है कहीं, तो इसीलिए ये सब मैं लगी हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे कितना धूल निकली है, देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। अब आप सबसे फिर एक नए ब्लॉग में मिलूँगी। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।